ही छत के नीचे हमारे प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फूड के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसी B2B नेटवर्किंग करा पाएँ ऐसे कंसल्टेंट से कि वो हमारे मेंबर्स को उनके बिजनेस डेवलपमेंट में फ़ायदा दे। मेंबर्स ऐसे हैं जो फूड इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये हमारा इवेंट बहुत ज़रूरी रहता है। IIA ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट ही इसलिए किया है। अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को और एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक सिंगल किचन से 200 करोड़ से ऊपर का अपना बिजनेस खड़ा किया है। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखा पाते हैं। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि 75,000 इंडस्ट्री पूरे प्रदेश भर में लगानी है। ऐसे लोग जो अपने आप को उद्यमिता की राह पर लाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, यहाँ से कुछ सीख कर वो 1000 इंडस्ट्री का सपना पूरा करेंगे। हम इस समय इंडिया फूड एक्सपो में हैं। हमारे साथ IIA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आलोक अग्रवाल जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 3 दिन का पूरा आयोजन रहा है ये किस तरह का रहा है और इसकी सक्सेस को किस तरह से देखते हैं। आलोक अग्रवाल जी, आपका अमृत विचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया फूड एक्सपो IIA का 10वां वर्जन है। हम इसके पहले 9 एक्सपोज कर चुके हैं यहाँ पर। ये हमारा 10वां वर्जन है। इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया था और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पर संकलित करके बताया था कि सरकार फूड के लिए, नए नवाचार, नए स्टार्टअप्स के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बहुत सारी चीज़ें, स्कीम्स यहाँ पर उन्होंने दी हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमारे सारे स्टार्टअप्स, हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, पैकेजिंग इंडस्ट्री, इन सभी का एक ही छत के नीचे हमारे प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फूड के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे मैन्युफैक्चरर्स और हमारे जो B2B कस्टमर्स हैं उनका एक समागम है। जिस विजन को लेके आप लोगों ने किया था कि नए नवाचार हो, नए उद्यमी आए, उस पर किस तरह से लगता है कि आने वाली संभावनाएं इस पर क्या रहेंगी? देखिए, ये एक हमारा सिग्नेचर इवेंट है IIA जो करती है और हमारे मेंबर्स में कम से कम 10% हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जो फूड इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये हमारा इवेंट बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखा पाते हैं। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पैकेजिंग जिन्होंने अभी नई शुरू करी है। आटे को आपने कभी सुना होगा कि आटे को भी एयर टाइट पैकिंग में हम सर्व कर रहे हैं, तो वो भी देखने को यहाँ मिला है। वो अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा B2B प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम जो नई इनोवेशंस आई हैं या जो नई मशीनरीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लग रही हैं उसका हम आपस में आदान प्रदान करते हैं। जैसे सरकार पूरे इस इवेंट को सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से, उस पर क्या कहेंगे? सर, सरकार का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है और सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, फूड इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रही है क्योंकि इसके अंदर उसने बहुत अच्छे सब्सिडीज़, कैपिटल सब्सिडी दे रखी है 35% की। इसके अंदर में उसने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया हुआ है। इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी की छूट दे रखी है। तो गवर्नमेंट का सोलर के लिए 90% उन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए दे रखा है। जो नए स्टार्टअप्स हैं उसके लिए इसमें छूट दे रखी है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सहयोग है और उस सहयोग के माध्यम से हम अपने मेंबर्स को भी बताते हैं कि भी ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। यहाँ पर हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं। उन सेमिनार्स में हमने जो अच्छे हमारे जिनका स्टार्टअप्स जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए, प्लस कैसे एक हमको होटल लगाना है, कैसे हमको अपने होटल को प्रॉफिटेबल लेके जाना है, उसके भी हमने कई चर्चाएं करी हैं यहाँ पर। हाँ सर, जैसे इस पूरे फूड एक्सपो में जो प्रदर्शनी के लिए अपना यहाँ पे आए थे, कितनी संख्या रही होगी? सर, ये तो उम्मीदों से ज़्यादा रहा है। हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब 5-7 हज़ार का फुटफॉल हमारा डिले रहेगा, लेकिन आपने कल भी देखा होगा, अगर आए होंगे और आज भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंदर तो पूरा फुल है ही है, बाहर भी लोगों का भीड़ मजूम लगा हुआ है। तो कल हमारा करीब 10,000 प्लस की हमारी फुटफॉल था और आज हम सोच रहे हैं, चूँकि संडे है, उम्मीद कर रहे हैं शायद 15,000 तक हमारा फुटफॉल आज का रहेगा विजिटर्स का। अच्छा सर, जैसे आप लोग तो नए नवाचारों को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जो नए उद्यमी हैं IIA उनके लिए क्या कुछ आगे क्या प्लान कर रहा है, कुछ अगर उसके बारे में बता सकें? हमारे पूरे बैक ऑफिस में हमने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पर हम जो नए नवाचार हैं, जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, उनको अगर हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, उनको अगर कोई अपने एंटरप्राइज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है, कैसे अपना यूनिट को सेटअप करना है, कैसे गवर्नमेंट से फाइनेंस लेना है, कैसे नई स्कीम्स के बारे में जानना है, उस तरह की सारी जानकारी हमारे बैक ऑफिस में रहती है। और अगर कोई भी हमारे यहाँ मेंबर या नॉन मेंबर भी हमारे यहाँ संपर्क करता है तो हम उसको पूरा आगे तक का सपोर्ट करते हैं कि कैसे अपने यूनिट को वो गवर्नमेंट के सहयोग से उसको लगा सकें। जैसा कि आप आलोक कुमार जी को सुन रहे थे कि IIA जो है नए उद्यमियों को किस तरह प्रोत्साहित कर रहा है और उनके लिए आगे
क्या प्लान है, उन्होंने सब कुछ बताया। जो 3 दिन का आयोजन रहा सर, इसके सक्सेस को लेके क्या कहें? देखिए, सक्सेस को लेकर हम लोगों ने जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, वहाँ के एमडी को या वहाँ के डीन को इनवाइट करा था। उन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा था, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन लोगों से हम लोगों ने जब फीडबैक लिया तो उन लोगों ने यहाँ पर विजिट करा और अपने भविष्य के लिए क्या वो उद्योग फूड इंडस्ट्री में करना चाहते हैं उनके बारे में बहुत उनको जानकारी मिली। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि 75,000 इंडस्ट्री पूरे प्रदेश भर में लगानी है, उसमें 1,000 इंडस्ट्री पर डिस्ट्रिक्ट को दी गई हैं। तो उसमें ये बहुत एक सफलता की चीज़ उनके एक बेंचमार्क बनकर निकल कर आ रही है कि वो यहाँ से कुछ सीख कर वो 1,000 इंडस्ट्री का सपना पूरा करेंगे। कैसा रहा रिस्पॉन्स और लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पर? आई थिंक आप बाहर फुटफॉल से देख सकते हैं कि रिस्पांस कैसा रहा है। एग्जिबिटर्स का रिस्पांस भी आप लोगों ने ज़रूर से जाना ही होगा उनसे। हमारे सेशंस, दोनों पैनल डिस्कशंस को हमारे अटेंडीज़ ने बहुत सराहा है और हमें लगता है कि IIA की एक नई पहल, नई सोच थी कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर के हम जो ज्ञान दें या हम जो बात कहें और हम ऐसी B2B नेटवर्किंग करा पाएँ ऐसे कंसल्टेंट से कि वो हमारे मेंबर्स को उनके बिज़नेस डेवलपमेंट में फ़ायदा दे। इसके बाद जो अभी जैसे लोग आए जिन्होंने अपना आइडिया शो किया, वो उन्हें कितना हद तक मदद मिलेगा? और मान लीजिए अगर कोई है ऐसा जिसके पास कुछ नहीं है करने को और वो सिर्फ एक आइडिया लेके आ रहा है, तो उसको कैसे मदद करेगा IIA? IIA ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट ही इसलिए किया है कि ऐसे लोग जो अपने आप को उद्यमिता की राह पर लाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे एक होलिस्टिक, एक पूरी जानकारी मिल सके और उनके पास जो उनका सपना हो या वो जिस डायरेक्शन में अगर फूड प्रोसेसिंग को लेकर यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं या पैकेजिंग को लेकर कुछ सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो उनको यहाँ पर हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी उसके एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में वो बात करके अपने आप को एक सही राह, सही दिशा की तरफ ले जा सकें। जैसे अगर किसी को F&B की मैं अगर बात करूं तो F&B पैनल पे भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट जो बेकरी ओनर हैं, जिन्होंने एक सिंगल किचन से 200 करोड़ से ऊपर का अपना बिज़नेस खड़ा किया है, F&B कंसल्टेंट हैं कि क्यों F&B कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है और वो क्या रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। सिमिलरली जब एक बिज़नेस, एक छोटा बिज़नेस ब्रांड बन रहा होता है तो ब्रांड स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट का क्या रोल होता है, और उसके साथ ही फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो LVX वेंचर्स से पल्लवी जी हमारे साथ थी कि एंजल इन्वेस्टर को आप कैसे आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं और वो आपको अपने आप को किस लेवल पे तैयार करना है कि आपको इन्वेस्टिंग मिले, इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करे। जिस तरह से फूड एक्सपो का ट्रेलर दिखाया जा रहा था, लगभग पिक्चर भी वैसी ही रही है। वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।